Hello friends, this is ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग MSK केमिस्ट्री। तो आज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हम सॉल्यूशन चैप्टर के सारे टॉपिक्स, रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड एजियोट्रोप्स एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन पहले बॉइलिंग पॉइंट को समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है। जैसे आप क्या बोलते हैं, वाटर के लिए जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों होता है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? तो समझ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब यहाँ पे हम लिक्विड के वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इसको कंपेयर करते हैं। तो जिस टेम्परेचर पे ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है, उसी टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है, मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है। अभी ओपन कंटेनर है, तो ओपन कंटेनर के केस में जो अप्लाइड प्रेशर या जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो क्या होगा? 180 m, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट का प्रेशर यही है। या इसको 1.013 बार या 760 mmHg, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो जैसे हम वाटर को हीट करते हैं चूल्हे पे, तो उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब भी वो बॉयल नहीं होता है। फिर आप उसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक करते हैं, तब भी वो बॉयल नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप वाटर को हीट करते हैं तो उसके सरफेस पे जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं होता है। तो फिर हमें वाटर को और हीट करना पड़ता है। फिर एक टेम्परेचर आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो हम बोल देते हैं कि हाँ, अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया है। तो यहाँ पे अगर प्योर सॉल्वेंट है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लिख देते हैं इट इज TB, T नॉट B, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है। अच्छा, अगर आप इस कंटेनर को क्लोज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस आएगा? तो देखो, जब आपने कंटेनर को क्लोज कर दिया तो उस समय कंटेनर में जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होगा उसको आप एक्सटर्नल प्रेशर अज्यूम करेंगे। तो एक्सटर्नल प्रेशर 180 m के से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस लिक्विड को आपने कौन सी एक्सटर्नल प्रेशर कंडीशन में रखा है। जैसे हायर एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसकी वैल्यू 180 m नहीं होती, उससे कम होती है। तो हायर एल्टीट्यूड पे क्या होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो सारी कहानी ये है कि जो लिक्विड के सरफेस पे जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल जिस टेम्परेचर पे होगा वही बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो पूरी स्टडी में हम ये मानेंगे कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी वैल्यू 180 m है। तो ये प्योर सॉल्वेंट है, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट हो गया T नॉट B। अब इस सॉल्यूशन में जब आप कोई इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहाँ पे मिला हुआ है, तो इस सॉल्यूशन में जो सरफेस पे नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है वो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने ये बताया है कि किसी भी सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट आपका वाटर है, उसमें हमने सुक्रोज मिला दिया, तो सुक्रोज एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो उसकी वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो अब जैसे यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे इस सॉल्यूशन को जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो उस समय जो वेपर प्रेशर आएगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, उसकी वैल्यू उससे थोड़ी कम होगी। तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, हमें इस सॉल्यूशन को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। और ज़्यादा हीट करने के बाद और टेम्परेचर राइज करने के बाद ही इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम लिख देते हैं TB। तो यहाँ पे एक चीज़ पक्का है कि सॉल्यूशन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होती है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होती है, और उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो डेल TB इज व्हाट, इट इज़ इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा
प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सो दिस इज डेल टीवी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। जैसा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है उसी हिसाब से आप इनकी वैल्यूज इनपुट कीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम इनके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो मान लीजिए पहले हम प्योर सॉल्वेंट के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे वेपर प्रेशर लिया, यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिया है, और ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये हम ले लेते हैं 1 atm। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 atm लिख सकते हैं, बार की वैल्यू लिख सकते हैं, 760 mmHg लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मान लीजिए पहले प्योर सॉल्वेंट को हम हीट कर रहे हैं, तो हीट कर रहे हैं तो उसकी सरफेस पे एक वेपर प्रेशर आएगा, लेकिन अभी भी ये जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है दैट इज़ नॉट इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसके लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करते जाएंगे तो जब इस पॉइंट को ये जो टच करेगा तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से हम सॉल्यूशन के लिए ग्राफ प्लॉट करते, तो सॉल्यूशन के लिए जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस पॉइंट पे ये इसको टच करेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ए, इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट फॉर द प्योर सॉल्वेंट, एंड दिस पॉइंट बी, दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन के लिए जो टीवी की वैल्यू है वो ज़्यादा है, प्योर सॉल्वेंट के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है वो कम है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल टीवी। तो ग्राफ से हमें डेल टीवी मिल गया, डेल्टा टीवी मिल गया, और ये जो डिफरेंस है इसको हम सी लिख देते हैं। ये क्या है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी, मतलब दोनों की जो वेपर प्रेशर में डिफरेंस है। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू ए सी एंड डेल्टा टी बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। और ये जो डेल्टा टी बी की वैल्यू होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, मतलब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं मोलैलिटी और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की मोलैलिटी और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम ये रिलेशन लिख देते हैं जो स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ था। सो डेल्टा टी वी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट की एंट्री होती है जिसे हम बोलते हैं यूब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, और यूब्लोस्कोपी ये क्या होती है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया है उसका मोलार मास हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मान लीजिए W2 क्या है, आपके सॉल्यूट का मास है, W1 है सॉल्वेंट का मास। चलो पहले इसका मोलार मास लिख देते हैं जिससे इसके मोल्स हो जाएंगे, W2/M2। ये क्या हो गए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया आपका W1 मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये W2 और W1 हमने ग्राम्स में लिए हैं इसलिए हम इसको 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए वीडियो हमने अलग से बनाया है तो डिटेल में आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी W2/M2। W2/M2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, W1 × 1000, ठीक है। तो यहाँ से हम M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। M2 इज़ व्हाट, M2 इज़ द मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वैल्यूज इनपुट कीजिए, Kb/डेल्टा टी वी इंटू W2/W1। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मोलैलिटी की डेफिनेशन आती है तो ये सारे फॉर्मूला आप खुद बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलार मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है। अब हम बात करते हैं यूब्लोस्कोपी क्या होती है और यूब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, क्योंकि इस पे MCQ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं यूब्लोस्कोपी एंड यूब्लोस्कोपिक कांस्टेंट की। तो यहाँ पे देखिए यूब्लोस्कोपी क्या होती है, इट इज़ द एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।
मतलब इस मेथड को हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय डिटर्मिनिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज T0B एंड सॉल्यूशन दैट इज TB ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड यूब्लोस्कोपी। मतलब यूब्लोस्कोपी को यूज़ किया जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये हम डेराइव कर चुके हैं। सो KB इज इक्वल टू डेल्टा TB डिवाइडेड बाई M। अब मोलालिटी अगर सॉल्यूशन की 1 है तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ यूनिटी देन KB इज इक्वल टू डेल्टा TB। अब देखिए यहाँ पे हम मोलालिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं, मोलैरिटी नहीं यूज़ करते, क्योंकि आप जानते हैं कि मोलैरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म एंड मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। और ये जो पूरी स्टडी हो रही है इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, वहाँ पे तो टेम्परेचर हम वेरी करें, दैट्स वाई वी यूज़ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलालिटी नॉट मोलैरिटी। तो KB की बात यहाँ पे होगी। अब KB की डेफिनेशन देख लेते हैं। KB इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और यूब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। सो KB इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो KB इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। KB की वैल्यू सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड करती है। KB कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस थर्मोडाइनमिक रिलेशन। ये 12th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये JEE और नीट के बच्चों के लिए है। तो R की वैल्यू कैलोरी पर मोल केल्विन में होनी चाहिए, TB की वैल्यू केल्विन में होनी चाहिए और LV की वैल्यू कैलोरीज पर ग्राम में होनी चाहिए। और वाटर के लिए जब हम ये सारी वैल्यूज़ इनपुट करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.52। तो आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि MCQs में कभी कभी वाटर के लिए KB की वैल्यू गिवन नहीं होती है। सो इट विल हेल्प यू। और अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। Just see the question. Boiling point of water at 750 mm Hg is 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ध्यान दीजिए, अगर ये 760 mm Hg होता तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता, जैसे कि हमने भी डिस्कस किया था। लेकिन क्योंकि ये एक्सटर्नल जो प्रेशर है उसकी वैल्यू कम है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। दिस इज द की कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। Now how much sucrose, that is non-volatile solute, is to be added to the 500 gram of water such that it boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जब 500 ग्राम वाटर में आप कितना सुक्रोज ऐड करें कि जो सॉल्यूशन बने वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करे। तो इसका मतलब TB की वैल्यू है 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। T0B जो कि है प्योर सॉल्वेंट वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्वेंट यहाँ वाटर है, इसका मास दिया हुआ है 500 ग्राम। सॉल्यूट सुक्रोज है जिसका मोलार मास 342 ग्राम होता है। हमको कैलकुलेट करना है मास ऑफ सुक्रोज दैट इज एडेड टू द वाटर। और KB की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दी है 0.52, जो कि अभी अभी हमने आपको बताया था किस तरीके से आती है। तो अब बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला इनपुट कर देते हैं। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। M इज व्हाट? इट इज मोलैलिटी। सो KB इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो गया W2/M2 प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। W1 हमारा सॉल्वेंट है। अब ये सारी यूनिट ग्राम्स में है तो इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये डेल्टा TB की वैल्यू 0.37 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखो जब टेम्परेचर का डिफरेंस लिया जाता है तो चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड में ले या केल्विन में ले, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। सो हमसे पूछा गया W2। सो W2 विल बी डेल्टा TB इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाई KB इंटू 1000। तो कैलकुलेट कर लीजिए। डेल्टा TB की वैल्यू है 0.37, M2 है 342, W1 की वैल्यू है 500, KB की वैल्यू है 0.52 और ये है आपका 1000। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 121.67 ग्राम। तो हमको सुक्रोज का 121 हाउ मच मतलब 121.67 ग्राम सुक्रोज ऐड करना पड़ेगा 500 ग्राम वाटर में, जिससे कि जो सॉल्यूशन बने उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। अब एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 0.56 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये KB की यूनिट होती है तो KB की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग
6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्वेंट वाटर है जिसका मास 200 ग्राम है, सॉल्यूट यूरिया है जिसका मास 6 ग्राम है और मोलर मास 60 ग्राम होता है। क्या पूछा है हमसे? टीबी पूछा है, ठीक है। और टी नॉट बी बट वाटर के लिए हम जानते हैं इट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो निकाल लेते हैं। अब देखिए, दिस इज द एलिवेशन इज बॉइलिंग इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला इनपुट करते हैं, दैट इज W2/M2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो Kb की वैल्यू क्या है? 0.56, W2 है हमारा 6 ग्राम, M2 है 60, W1 है 200 ग्राम और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेल्टा टीबी की जो यहाँ पे वैल्यू आती है दैट इज़ 0.28 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो देखिए, ये तो डिफरेंस है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये किसके इक्वल होता है? इट इज़ इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सो दिस इज 0.28 डिग्री सेंटीग्रेड। टीबी हमें निकालना है, वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो TB is equal to 100 plus 0.28 degree centigrade. This is 100.28 degree centigrade. तो TB की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 100.28 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं? प्लस माइनस में गलती करते हैं। डेल्टा TB तक तो वो ओके, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान देना होगा कि भाई जब प्योर सॉल्वेंट हमारा वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा, और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आपको यहाँ से मिल जाता है 0.28। तो फॉर्मूला से आप निकालते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वैसे भी दिमाग में भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई ये जो डिफरेंस है ये डेल TB में ऐड होगा। सो इट्स ऑल अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, यूबलोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट डिस्कस करना हम भूल गए थे, तो दिस इज केल्विन किलोग्राम पर मोल। सो आई होप यू एंजॉयड अ लॉट एंड बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। अगले वीडियो में हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे। थैंक यू।